ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवाग्वं सस्तनुभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम शांति शांति शांति। जागृत में तुमको शरीर बना हुआ मिला है, ये जगत में, लेकिन जरा स्वप्नों पर विचार करें। स्वप्न के देह तुम ही हो, स्वप्न की इंद्रियां भी तुम ही हो, स्वप्न के मन भी तुम ही हो। विचार है, स्वप्न में जो तुम्हारा देह था वो देह तुम ही तो बन गए थे। जैसे पानी बर्फ बन जाता है, बर्फ पिघल जाए तो पानी रह जाता है। स्वप्न का देह तुम बन गए, इंद्रियां बन गए, मन बन गए, और जागे तो मन, इंद्रियां और देह तुम में खो गया। देखो, स्वप्न सब देखते हैं, पर स्वप्नों का चिंतन करो, स्वप्नों का विचार करो। लोग तो इसी से परे, हमें ऐसा स्वप्न होता है, स्वामी जी क्या करें, हमें वो ऐसा स्वप्न होता है, क्या करें। जो स्वप्न होता है होने दो। पानी में लहर उठती है, पानी ये सोचे स्वामी जी लहर बन जाती है, अब मैं क्या करूं। लहर बन गई, लहर रही, लहर खो गई, तू ही लहर बन गया। पानी से कहो तू ही लहर बन गया, तू ही लहर बना रहा, तू ही लहर नहीं रहा। लहर नहीं रहा लेकिन तू तब भी रहा। तू ही समय पर होने वाला, तू ही, और बिना समय के भी तू ही। जो कुछ समय रहा, क्या बताया, जो कुछ समय रहा, लहर बुलबुला जो कुछ समय रहा वो भी तू ही, और जो समय पर खत्म हो गया तो जो बिना समय के, जहां समय नहीं था, बुलबुले का समय था, लहर का समय था, एक समय हुई, एक समय रही, एक समय गई। पर इस लहर के होने के समय के पहले, लहर के होने के समय के पहले, और समय, लहर के खत्म होने के समय के बाद, समय के बाद, समय लहर का, जहां लहर का समय नहीं आया था, जब लहर का समय ना बचा, तब जो बचा, उपनिषद में आया है कि जो समय में है ये भी आत्मा ही है। इसलिए गुरु महाराज क्या कहते हैं, सब गोविंद है। गोविंद समय के पहले भी था, गोविंद इस समय भी है। गोविंद जब इस सृष्टि का समय न रहेगा, देह का न रहेगा, मन का समय न रहेगा, समय इसको खा जाएगा, उस समय भी गोविंद रहेगा। मुझे वाणी कम आती है, पर गुरु महाराज 9वें गुरु जी ने कहा, कौन रहता है, गुरु रहता है, गोविंद रहता है। और जिन्होंने गुरु का मंत्र जपा, सुमिरन किया, गुरु ने जो मत दी, मंत्र दिया, सूझ दी, वो जिसके पास है वो भी नहीं मरता। मरते कौन है, जो उस गोविंद को या उस सत्य को नहीं समझते। सिर्फ जो समय पर है, अकाल पुरुष को नहीं समझते, काल पुरुष को समझते। ये देह काल पुरुष है, ये जगत काल पुरुष है, ये भी पुरुष, ये भी वही है, पर ये एक समय तक रहता है, समय के बाद नहीं रहता। इसलिए इस पुरुष को काल खा जाता है, और जो उसको नहीं जानते वो यही भर है।
जो केवल यही है वो पैदा हुए हैं, जो केवल यही है उनकी उम्र इतनी हुई है, जो यही है वो इतने दिन बाद नहीं रहेंगे। पर ज्ञानी क्या कहता है, इतने दिनों से जो है ये भी मैं ही हूं, इतने दिनों बाद जो नहीं रहेगा ये भी मैं ही हूं। पर जो समय जिसको नहीं खत्म करता, समय ने जिसे पैदा नहीं किया, वो कौन है? वो भी मैं ही। इसलिए सब कुछ मैं हूं। सब कुछ का मतलब अभी दुनिया की तरफ ध्यान मत दो। सर्वदृष्टा हूं या सब कुछ हूं, पहले व्यक्ति पर विचार करो। स्वप्न मैं ही हूं, स्वप्न न रहा तब मैं ही हूं, जगते समय मैं ही हूं, जगना खो गया तब भी, जगना खत्म होने के बाद उस समय जब जगना नहीं बचा स्वप्न तब भी मैं था, जब जगना नहीं बचा स्वप्न नहीं बचा सुषुप्ति में तब भी मैं ही था। जो समय पर होता है वो भी मैं ही हूं, जो समय के न रहने पर या जो न रहने पर जिस समय यह नहीं रहता उस समय जो रहता है वो अकाल पुरुष है। अकाल पुरुष कौन? काल पुरुष और अकाल पुरुष। समय से जो पैदा हुआ, समय में जो पैदा हुआ, समय तक रहा वो, और जो समय के पहले था, बियॉन्ड टाइम, जो समय के पहले था और समय के बाद रहता है। जहां समय नहीं रहता, समय भी सृष्टि में है, समय सृष्टि में है। सृष्टि और समय दोनों साथ पैदा होते। स्वप्न और स्वप्ने का समय, इतनी देर हो गई, शादी हुई, ये हुआ, इतने दिन पढ़ाई की, इतने दिन नौकरी की, वो समय किसने पैदा किया? जिसने पढ़ने वाले को पैदा किया उसी ने समय पैदा कर दिया, उसी ने स्कूल पैदा कर दिया, स्पेस, जगह, स्थान। स्थान, समय और व्यक्ति एक साथ पैदा हुए तो काल, व्यक्ति, वस्तु और समय ये दोनों पैदा हुए। वस्तु, व्यक्ति, देश, काल सब उत्पन्न हुए हैं। एक चीज है जो न वस्तु है, न व्यक्ति है, न समय है, वो समय के, काल के, स्थान के पहले, इसलिए वो कहीं रहता है, ये प्रश्न ही गलत है। जब लोग कहते हैं वो कहाँ रहता है, वहां तो कहाँ ही नहीं है, वो रहता कहाँ है? आदमी कहाँ रहते हैं, पैदा हुए कहाँ रहते हैं, ये ठीक है। कहाँ रहते हैं? वहां रहते हैं। किस समय से रहते हैं? अब देखो, किस समय से लुधियाना रहते हो, यहां कितनी देर से हो, तो समय और जगह सबके लिए, दुनिया के लिए समय है, दुनिया के लिए जगह है, दुनिया के लिए व्यक्ति वस्तु है। हम वहां रहते हैं जहां समय ही नहीं रहता, हम वहां रहते हैं जहां देश नहीं है। यद्यपि कहते हैं हौं वासी उस देश को, यूं कहते हैं, पर मैं क्या कहूंगा, हौं वासी उस देश को, मैं उस देश का वासी हूं जहां देश नहीं है। मैं उस समय रहता हूं जहां समय नहीं है। तुम किस समय रहते हो? और भी कह सकते हो, समय मुझ में रहता है, जगह मुझ में रहती है, देश, स्थान मुझ में, स्वप्न का अवकाश, स्वप्न का देश, यहां और वहां स्वप्न दृष्टा में रहते हैं। स्वप्न का काल स्वप्न दृष्टा में रहते हैं।
स्वप्न की वस्तु स्वप्न दृष्टा में रहती है, दृष्टा किसी में नहीं रहता, सब दृष्टा में रहते हैं। जब ये समझ आती है ना, तो आज अभी हम आ रहे थे, हमारे स्वामी काशिकानंद कहते हैं कि जब आप बोलते हैं तो लगता है क्या दे दूं, क्या करूं। तो जब हम ये उपनिषद और गुरुओं की वाणी समझी तो लगता है, मेरे को तो बहुत बार सभा में भी रो देता हूं, सभा में आंसू आ जाते हैं कि एक तरफ देश की राजनीति, एक तरफ देश के बिगड़े गुंडे, एक तरफ नास्तिक जो ईश्वर को नकारते हैं, धर्म को नकारते हैं, वाणी को नकारते हैं, और एक तरफ वाणी की वो सत्यता जिसको सोच करके आश्चर्य हो जाता, जिसको सोच करके इतना ऋषियों ने सोचा है, इतना गुरुओं ने अनुभव किया है, उसका नाम अकाल पुरुष रखा है, उसका नाम कालातीत रखा है। दो तरह से, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसिएंट, ओमनीपोटेंट, ये भी एक तरह है, वह शब में रहता है। ये पहले हमारे लिए, वो यहां रहता है वहां रहता है, पहले ये, फिर वो शब में रहता है ये, फिर वो किसी में नहीं रहता, वो तो स्वयं है, उसी में सब रहते हैं, वो किस में रहेगा। अब कोई कहे ये घड़ा न रहेगा तो मिट्टी कहाँ रहेगी, कोई मिट्टी घड़े में रहती है, जो घड़ा न रहेगा, घड़ा ना होगा तो मिट्टी कहाँ रहेगी। ये प्रश्न गलत नहीं है, मिट्टी थी मिट्टी रहेगी, वो किस में रहेगी, घड़ा में, सकोरा में, पेड़ में, पहाड़ में। इनके न रहने पर बिचारा परमात्मा कहाँ रहेगा, आत्मज्ञानी कहाँ रहेगा। आत्मज्ञानी सृष्टि का कर्ता, ब्रह्मज्ञानी सृष्टि का कर्ता। कभी ध्यान गया, ये झूठ बोला है गुरुओं ने, झूठा जो न विचारे, झूठा वो है जिसको ये विचार ख्यालते नहीं। कई मानते तो हैं, गुरु जी पे बड़ी श्रद्धा है, वाणी पे श्रद्धा है, मानते हैं, इनकार नहीं करते पर स्वीकार भी नहीं करते। ब्रह्मज्ञानी सृष्टि का करता है, और यदि कहा है तो होगा, या तो झूठ कहा है। जब कृष्ण कहते हैं सारी सृष्टि मुझसे हुई है, मैं इस जगत का पिता हूं, तो कृष्ण झूठ बोलते हैं। हम तो रीझे हैं गीता पर, हम रीझे हैं गुरबाणी पर, हम रीझे हैं उन गुरुओं पर जिनसे हमें ये समझ मिली है। मेरे कर्म भरम किए छार, बलिहारी जाऊं सतगुरु की। उस गुरु के प्रति बलिहार, जिन्होंने हमारी सारी कल्पनाएं जला डाली। एक जो कीड़ी की तरह था, एक ये मच्छर की तरह था, एक ये साधारण क्या था, क्या का क्या हो गया। जो बिंदु में सिंधु समान हो, जो बिंदु में सिंधु समान, ऐसा आश्चर्य घट गया। मुझ में सारा जगत ब्रह्मांड सब मुझ में समा। पहले हम एक प्रार्थना बोला करते थे, वो भी सच है, उस समय का सच वही था। मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, सौंप दिया इस जीवन का संभार तुम्हारे हाथों में। बहुत अच्छा है, हम संसार के हाथों में, देह के, इंद्रियों के, इसके, हम इसके हाथ में, हम संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। ये सच है, दोनों सच है।
जब तक हम व्यक्ति हैं, जीव हैं, ना समझ हैं, तब तक हम संसार के हाथों में हैं। सच है ये, पर इससे ऊपर, इसलिए सच के भी अलग अलग नाम दिए। मैं भारत में रहा, खूब पढ़ा, परम सत्य सत्य सुनता था, पर रोज सुनते सुनते आदी हो गया, उन पर विचार नहीं किया। ब्रह्म, परब्रह्म, सत्य, परम सत्य। लेकिन जब विदेश गया, अंग्रेजी में सुना, तो उन्होंने कहा ये तीन तीन तरह के सत्य क्या होते हैं? ट्रूथ, सुप्रीम ट्रूथ। मैंने कहा ये ट्रूथ भी दो तरह का? तो ध्यान गया, सुप्रीम ट्रूथ, परम सत्य। हम मर जाएंगे ये भी सत्य है, हम देह में हैं, देह मरेगा, हम दूसरी जगह जाएंगे ये भी सत्य है। हम शरीरों के, मन के, इंद्रियों के हाथों हैं। मन इंद्रियां सब मेरे हाथों में। बुद्धेरात्मा महान परा, यो बुद्धे परतस्तुषः, ये भी सच है, सब मेरे हैं, सब मेरे में है। मैं किसी के रहने का मोहताज नहीं हूं कि ये रहें तो मैं रहूंगा, ये न रहें तो मैं कहां रहूंगा। सारी सृष्टि जिसमें उत्पन्न होती है, रहती है, विलय हो जाती है। तद ब्रह्म, वह ब्रह्म है। तज विजिज्ञासस्व, उसको समझो, जानो, और वही तू है, वही प्रभु तू है। आत्म परमात्म एको करे। परमात्मा आत्मा को अलग करे, आत्मा को परमात्मा से, सब आत्माओं को परमात्मा से अलग करे। वो करने क्या जो, तो अलग तो किए कराए बैठे। गुरुओं को आत्मा को अलग करना है क्या? गुरुओं को तो आत्म परमात्म एको करे। अंदर की दुविधा, संदेह, डाउट अंदर मरे। तुम आत्मा हो, तुम ब्रह्म हो, ये दुविधा न रहे। हूं कि नहीं हूं, मैं आत्मा हूं वो ब्रह्म है, मैं निर्विकार हूं कि नहीं, मैं पैदा हुआ हूं या नहीं हुआ, ये सब दुविधा खत्म। कितनी बड़ी बात है। ये साइंटिस्ट क्या खोजेंगे? चंद्रमा में जाएंगे, सूरज को ये करेंगे, जहाज बनाएंगे, दुनिया उड़ा दी। मैं उस विज्ञान का अनादर नहीं करता, पर गुरुओं ने तो दुनिया ही उड़ा दी, दुख चिंता उड़ा दी। कोई वैज्ञानिक दुख चिंता मौत को नहीं उड़ा सका। वैज्ञानिक ने बहुत कुछ दिया है, राजनीति भी बहुत कुछ देती है, बधाई है, पर जो गुरुओं ने दिया है उसकी तुलना में वैज्ञानिक और राजनीतिक कुछ है। इसीलिए जिनके हृदय में आकार बसे, पद बसे, उनकी सीख पर चलोगे तो बर्बाद हो जाओगे। इसलिए जिनकी सीख, जिनके हृदय बसे निरंकार, जिनके हृदय में वह अकाल पुरुष बसता है, उसकी सीख पर चलोगे तो तुम खुशी रहोगे, दुख से छूट जाओगे। ये राजनीतिज्ञों के कहे चलोगे तो पहले भी पंजाब में आग लगाई है, फिर लगाएंगे। उनका काम यही है, मकानों में, भाईचारे में आग लगाओ और राजनीति करो, सबको बांटो। गुरु बांटने के लिए नहीं है। हमारे गुरुओं के मुसलमान भक्त थे, सब भक्त थे। सत्य के लिए, सत्य में सबकी जगह है। और यदि सचमुच गुरुवाणी का प्रचार किया जाए, अध्यात्म का प्रचार किया जाए, सचमुच रूहानियत का प्रचार किया जाए, तो आज भी सारी धरती स्वर्ग हो सकती है।
पर हम अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग अलापते हैं, अलग अलग ढोल पीटते हैं। इसलिए हम तो रीझे। शुरू में बड़ा कठिन लगता था, अब सुखद भी लगता है और आसान भी लगता है। सुख भी मिलता है सुन के, पढ़ के, सोच के। गुरुओं की बात सोच के सुख मिलता है। ख्याल में आती है तो शांति आ जाती है। हम उन गुरुओं की सोच से दूर रहते हैं। गुरुओं को हमने हरमंदिर साहब में, गुरुद्वारे में बिठा रखा है, तुम यहीं बैठो, बाकी हमें अपनी दुकान करने दो। हिंदू ने भगवान को मंदिर में बिठा रखा है, हमारे तक नहीं आने दिया। ये ठेकेदार, चाहे वो मंदिर के हों, चाहे गुरुद्वारे के हों और चाहे मस्जिद के हों, ये ठेकेदार बड़े खतरनाक हैं। ठेकेदारों से बचो, गुरबाणी से मत बचना। गुरबाणी को प्यार करो, गुरबाणी को समझो, गीता को प्यार करो। इसीलिए कई ने कह दिया मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो। उनका कहना नहीं है कि तोड़ो, पर यदि तोड़ना पड़े, तोड़ना नहीं है, बड़ी अच्छी चीज है, पर जरूरत पड़ जाए तो मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो। तो मुझको नहीं मुजाका है, पर यार किसी का दिल मत तोड़ो, ये घर खास खुदा का है। ये परमात्मा का घर है, ये देह परमात्मा का मंदिर है, इसमें साक्षात परमात्मा विराजमान। इससे अच्छा मंदिर कोई नहीं, इससे अच्छा कोई तीर्थ नहीं। काया तेरी काशी, इससे बड़ा कोई तीर्थ नहीं। काया तेरी काशी, इसमें शिव शिव रहते हैं, शिव की नगरी है। काया तेरी काशी है। पर कितने पढ़ाने वाले चले गए, पर हम नहीं समझे। जगाया तुमको कितनी बार, जगाया तुमको कितनी बार। बुद्ध ने जगाया, महावीर ने जगाया, गुरु नानक देव जी ने जगाया, कृष्ण ने जगाया, राम ने जगाया। आज भी लोग जगाने वाले हैं, पर जगाने वालों को कहते हैं हमारी नींद हराम करते हैं, ये हमारी मौज मस्ती में बाधा बनते हैं, हमें रहत में बांधते हैं, मनमानी करने से रोकते हैं। हम तो स्वतंत्र हैं, चाहे जैसे रहें, ये अर्थ है लोगों का। पर आप किसी के नियम में, गुरुओं के कानून में नहीं चलेंगे तो शांति मिल जाएगी, थोड़ा सुख मिलेगा, क्षण भर की मौज मस्ती मिलेगी, ज्यादा कुछ नहीं। बुढ़ापा आएगा, मौत आएगी, वियोग होगा, ये सब दुखों का अंत मौज मस्ती नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारी मौज मस्ती इन्हीं पर निर्भर है। ये ठीक रहना नहीं, न शरीर रहना, न पत्नी रहना, न बेटे रहना, न घर रहना, न धन, एक समान रहने कुछ नहीं। अब तुम इसमें मस्त होते हो, इसकी मस्ती लेना मना नहीं है, लेकिन इसी मस्ती में सब कुछ समझना गड़बड़ है। थोड़ी देर स्वप्न में रहे, जागे, थोड़ी देर जगत में रहे, वापस आए, थोड़ी देर जवानी थी गई। यदि उसमें बंध जाओगे जवानी में, फिर गड़बड़ है। शरीर है अच्छी बात है, पर यही रहोगे तो फिर गड़बड़ है। इसके बिना भी तो रहो, यदि काल में हो तो कालातीत भी तो रहो। इसीलिए कभी कभी बोलता हूं, सिख लोग बोलते हैं, बोले सो, क्या बोले, सत श्री अकाल।
जो सत श्री अकाल बोले। है कोई अकाल? है कोई महाकालेश्वर? है कोई कालातीत? है कोई सत जो कभी मिटता नहीं? बस बोलो निहाल हो। इसमें किससे पूछना? जो नहीं रहता नहीं रहता नहीं रहता देख ही रहे, और रहने वाले को ढूंढ लो बस। गीता का वचन में दोहराया था यही, विनश्यत्सु अविनश्यन्तम, विनश्यत्सु अविनश्यन्तम यह पश्यति स पश्यति। पहले भी गीता पढ़ते थे, सुनते थे, पहले भी वाणी सुनते थे, श्रद्धा करते थे, लेकिन अब हम श्रद्धा नहीं कर रहे, हम फेथ नहीं कर रहे, विश्वास नहीं कर रहे, अनुभव कर रहे। वाणी की गहराई आज अनुभव हो रही है, वाणी की सच्चाई अपरोक्ष हो गई है, गीता सामने खड़ी हो गई, गीता का सत्य उससे पर्दा हट गया, जिंदगी के सारे पर्दे हट गए। एक बार मैंने एक प्रवचन दिया, परमात्मा नंगा, नेकेड, निरावृत। आत्मा में से पर्दा हटा दो, आत्मा में से आवरण हटा दो, अपने आप में से जो हुआ है एक बार हटा दो, अनहुआ मिल जाए। हुआ 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 जानते हो ना? अंग्रेजी में जयकाल बोलते हैं, पंजाबी में सियार को पता नहीं क्या बोलते, गीता। वह हुआ 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 बोलता है। कहे अनहुआ भी तो बोलो, हुआ 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 हुआ, ये हुआ ये हुआ, ये कुछ है जो नहीं हुआ और है, अनहुआ है। सब कुछ हुआ तब है, सब हुआ तो है, एक बिना हुए है, अनहुआ, अजन्मा, अविनाशी। तो हुआ हुआ तो बहुत सियार बोलते हैं, सियार हुआ ही हुआ बोलेंगे, अनहुआ थोड़ी बोलेंगे। जो इस हुए को ही देखता रहता है, सुनता रहता है, हुआ हुआ बोलता है। अब हुआ हुआ सुनते हैं, जरा अनहुए की कथा सुनो, अजन्मा की कथा सुनो, अविनाशी की कथा सुनो, अलेप की कथा सुनो, निरंकार की कथा सुनो, अकाल पुरुष की कथा सुनो। बधाई के पात्र हो, सुन ले, सुनने की हिम्मत आ जाए, इस सत्य के सुनने की तैयारी हो जाए, बस। और हम बताएं, हमने किया सब कुछ, उस किए का एहसान मानता हूं। जो जो किया, भजन किया, गंगा स्नान किया, तप किया, संध्या की, पूजा की, पाठ की, श्रद्धा की, सबके फायदे मिले, पर सच्चा फायदा तो ये सुन के ही मिला। यदि कोई गुरु सुनाने वाला ना होता तो ये लाभ नहीं होता। ध्यान लग जाता, फिर शिकायत करते कि स्वामी जी ध्यान तो लगता है, उसके आगे क्या करें? ये आगे और पीछे का झगड़ा, यहां और वहां, ऐसी इतनी देर तो रहता है, अब ये हमेशा कैसे रहे? ये रोना रोना धोना बिना रूहानियत के, बिना अध्यात्म के, बिना वेदांत के, बिना गुरबाणी के रोना धोना नहीं मिटेगा। कुछ भी कर लो। इसीलिए तो कहना पड़ा, जे 100 चंदा उड़ो। क्या बात करते, सूरज चढ़े 1000 एते चांदन होंदिया, बिन गुरु घोर अंधार। चाहे कितनी रोशनी हो जाए, अंधेरा नहीं मिटेगा। कितनी रोशनी हो, खूब रोशनी रोशनी है भीतर बाहर, यदि रोशनी भी दिख गई है, गुरु की कृपा नहीं है तो अंधेरा नहीं मिटेगा।
ना समझी नहीं मिटेगी, समझ क्लियर नहीं होगी। समझ जब भी क्लियर होगी, मत जब भी मिलेगी, गुरु से ही मिलेगी, बाजार में नहीं मिलेगी। अब हमें बिना ध्यान के आनंद आता है, पढ़ के आनंद आता है, सुन के आनंद आता है, बोल के आनंद आता है, अंदर से खिल जाता है, मन शांत हो जाता है। कुछ पाके नहीं, समझ के। समझ का इतना सुख है जो धन में नहीं है, पदार्थों में नहीं है, परिवारों में नहीं है, दुनिया में नहीं है, किसी गद्दी में नहीं है, स्वर्ग में नहीं है। जो स्वर्ग में भी नहीं है वो गुरुओं की वाणी में है, ज्ञानियों के शब्दों में है। इसीलिए पहले एक कथा, श्लोक सुनाते हैं लोग। श्लोक तो ये जिसे खुद कथा नहीं आती वो भी सुनाता है, क्योंकि उसे कथा करनी है, इसलिए वो भी यही बोलता है। कहते अमृत कहाँ रहता है, ऐसे सुन कथा है, अमृत कहाँ रहता है? किसी ने कहा सागर में। कहते वहां सागर में अमृत होता तो क्षार कैसे, खारा कैसे होता? किसी ने कहा कि कुत्ते की जबान में रहता है, वो चाटता है ना तो सब ठीक हो जाता है, कुत्ते की जबान में रहता है। कोई कहता है स्त्रियों के अधरों में रहता है, तो कहते पति कहे मर गया यदि रहता है। फिर कहाँ रहता है? कहने लगे भगवान की कथा में अमृत रहता है और कहीं अमृत नहीं। वही बात जो लोग कहते हैं वही मैं कहता हूं, पर मैं पहले अमृत की ओर इशारा करता हूं। ऐसी कथा का नाम अमृत है। कुछ बोलने का नाम कथा नहीं है, कुछ बोलने का नाम अमृत नहीं है। परमात्मा की कथा का नाम ही अमृत है। इसलिए भक्तों की, संतों की, गुरुओं की वाणी में अमृत है। और यदि चाहते हो तो एक दिन में ना हाथ लगे तो घबराओ मत, अमृत है यहीं, मिले चाहे जब। टाइम लग सकता है, क्योंकि समझने का मेरा स्तर पुराना है, आदतें पुरानी है, विश्वास पुराना है। इसमें सुख है, इसमें है, जिंदगी है, क्या है? यदि जिंदगी ही सब कुछ था तो मिल तो गई है, रोते क्यों हो? यदि इसी का नाम जिंदगी है तो मिल नहीं गई, क्यों रोना नहीं मिटा? इसलिए इनकी, यदि धन ही सब कुछ है तो कई को मिला नहीं। लुधियाना खरीद सकते हैं, इतने अमीर लोग हैं दुनिया में, और ऐसे आतताई बादशाह हैं कि चाहे सिखों को मरवा दे, चाहे हिंदू को, चाहे मुसलमान को, कोई दंगा करा दे, मरवा दे। ऐसे ऐसे शक्तिशाली राजे हैं, पर कुछ बना? सिकंदर हुआ, कुछ बना? सिकंदर सब करने के बाद, कई को तो करने के बाद अकल नहीं आती, सिकंदर को करने के बाद आई और उसने कहा मेरे हाथ कफन के बाहर कर देना। पहले बता दिया, समझ मरने के थोड़ा पहले आ गई। कहता मेरे हाथ कफन के बाहर कर देना। किस लिए? कि मैं बादशाह बनने के लिए, राज्य करने के लिए इतने उत्पात किए, हाथ मेरे बाहर रहेंगे तो भविष्य के लोग देख लेंगे कि सिकंदर के साथ कौड़ी नहीं गई। उसको तो समझ आ गई, औरों को देने के लिए हाथ बाहर किए। सिकंदर सोचता था बाद में कोई सिकंदर पैदा ना होगा। उसने सोचा ऐसा आतताई, ऐसा योद्धा, ऐसा मारने वाला, देश विदेशों को परास्त करने वाला ये न पैदा हो, क्योंकि किसी को परास्त करके मिला क्या सिकंदर? आज अभी भी सिकंदर कम नहीं हुए। कोई प्रांत का सिकंदर है, कोई जिले का सिकंदर है, कोई देश का सिकंदर है, कोई विश्व का सिकंदर है, कोई लादेन है, कोई बुश है। इनकी कमी है क्या? यदि संसार को शांति देना है तो गुरुवाणी को जगह जगह, उपनिषद वाणी को, ब्रह्म वाणी को, ज्ञानियों की वाणी को समाज में पहुंचाया जाए, और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए
क्या कहूं, क्या कहूं, कुछ कहा न जाए और कहे बिना रहा न जाए। बिना कहे चैन भी नहीं पड़ती। यह सुनाकर अच्छा लगता है और कभी कभी लगता है क्या करूं, कहा नहीं जा पाता। जो कहना चाहता हूं पूरा पूरा कहा भी नहीं जा पा रहा। सुनहु तात या अकथ कहानी, समझत बने न जाए बखानी। कैसे कहें, कैसे समझाएं, लगता है आज ही आपके गले उतार दे। हमें कल की जरूरत नहीं लगती, पर इतना आसान होता तो गुरु इतना ग्रंथ क्यों संग्रह करते। अच्छे से अच्छे गुरु होने पर कुछ उससे क्लियर, कुछ उससे, कुछ नवम गुरु से, कुछ और गुरुओं से, कुछ और गुरुओं से। किसी को कोई वाणी अच्छी लगती है, गुरु तो सबसे। कौन सी वाणी, कौन सी वाणी पापों तापों की कर दे धूल धानी। कौन सी वाणी है जो सारे बंधनों को काट कर फेंक दे, नासमझी को हटा दे। ऐसा कोई शब्द, ऐसी कोई शब्द की चोट। हम गाली की चोट जानते हैं, हाँ जानते हैं, कई को लग जाती है, पर ये गुरु वाणी की चोट, ये शब्द की चोट, परमात्मा की कथा की चोट, आदमी का दिल फूल जाए, गदगद हो जाए, धन्य हो जाए, तर जाए। इसलिए हमारे गुरुदेव भी कभी कभी एक गाते थे, गुरु ने ऐसी मारी चोट, गुरुओं ने ऐसी चोट मारी, उठत न बैठत जाए, न उठते बने न बैठते बने। और अंदर धधक, धुआं नहीं निकसे। अंदर तो आग लगा दी ज्ञान की, धुआं भी नहीं निकलता। कहां रिपोर्ट करें, कहां दावा करें। ऐसा जीवन को बदल के रख देते हैं गुरु। और जितना देते हैं फिर सुनो तो लगता है और रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। ये न सुनाने वाला कभी छकता है, न सुनने वाला। रोज मजा आता है, अच्छा लगता है, कुछ पेट ही नहीं भरता। फिर सुनो, फिर सुनो, फिर सुनो। भोगों से आज नहीं कल अतृप्त हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, उपराम हो जाओगे, धन बेकार होगा। कथा कभी बेकार हो ही नहीं सकती। ज्ञानी भी मृत्यु के समय, तब भी आप जब वाणी सुनाओगे ना, तो मृत्यु के समय भी सुनकर मृत्यु का दुख भूल जाएगा। इसलिए मरते समय सुनाओ। कोई मरते समय तुम्हें कहे 10 लाख और लेते जा, जब प्राण निकल रहा हो तो कहेगा मजाक न कर यार। जब कौड़ी नहीं 10 का क्या करूं, उनका 2 शादी और कर ले। जब मर रहा हो कहते 2 और ले जा। और जब प्राणांत हो रहा हो तब कोई गुरबाणी सुना दे, उस समय सत्य की चर्चा कर दे, जीवन धन्य हो जाए। इसलिए मरते वक्त भी काम आती है ये भगवान की कथा, परमात्मा की कथा। इसलिए सुनो। अब आप 5 मिनट आनंद में आंखें बंद करो। आज न भस्त्रिका न प्राणायाम। जैसे कोई दुख की श्वास लेता है, कहते अघा श्वास लेता, दुखी हो, ऐसे दुख की, ऐसे ही आज प्रसन्नता की श्वास लो। बस यही भजन है। आंख बंद करो, श्वास लो। प्रसन्न नहीं हो तो श्वास मत लेना, रोक दो, नहीं लेना। पहले प्रसन्न हो तब श्वास ले, शर्त लगाओ। लूंगा पहले प्रसन्न होऊंगा फिर श्वास लूंगा, प्रसन्न होके श्वास छोड़ूंगा। होश से, प्रसन्नता से श्वास लेना है, छोड़ना है।
मैं प्रसन्न हूं श्वास लेकर, मैं प्रसन्न हूं श्वास छोड़कर। श्वास छोड़कर भी बहुत हल्का, सहज, सुसुखम कर्तुम अव्ययाम, करने में बड़ी आसान, परिणाम बड़ा अव्यय, अविनाशी, अक्षय सुख मिलेगा। और क्रिया बहुत सरल, करने में बहुत आसान और परम आनंद की प्राप्ति, परम शांति की प्राप्ति, अपने घर में पहुंच जाएंगे, घर मिलेगा। अविनाशी सुख अपने आसन, अपने घर में। जो सुख छज्जू दे चौबारे, वो न बलख न बुखारे। जो अपने घर में चैन है वो और कहीं नहीं। आओ अपने घर, इंद्रियाराम न बनो, विषयाराम न बनो, देहाराम मत बनो। तुम किसी अन्य के विषय के सुख में नहीं, अंतर के प्रसन्नता, अंतर का आनंद जगाओ। प्रसन्न रह के श्वास लो, प्रसन्न रहकर प्रभु का नाम सुमिरो, एकाग्र होके प्रेम से। बहुत दिन कुछ किया, आज सच्चे मन से, प्रेम से, श्रद्धा से, विश्वास से अपने गुरु का दिया, अपने पंथ से जो मान्यता है उस मंत्र का, आपके परिवार ने, समाज ने, गुरुओं ने, ग्रंथों ने जो कहा है, बस उसी मंत्र को। मेरा कोई नया मंत्र नहीं है, नया कुछ नहीं है, सब कुछ पुराना है, सब कुछ पुराना। हम नए का भरोसा नहीं करते। नए नए के पाश्चात्य लोग उपासक हैं। पत्नी नई, पति नया, मकान नया, कपड़ा नया, सब नया। कई लोग तो गुरु भी नया नया बनाते रहते। हम नए के पक्षधर नहीं है, हम उसी पुराने के पक्षधर हैं जो सदा सदा से, सनातन से मेरे साथ है, जो मुझे समाज ने, परिवार ने, गुरुओं ने सनातन से मुझे दिया है। उसी नाम में रीझ जाओ। तुलसी अपने राम को, अपने राम को, मेरे राम को नहीं, अपने राम को, अपने भगवान को, अपने गुरु को, अपने गुरु मंत्र को। मैं नहीं कहता मेरा मंत्र जपो, मैं नहीं कहता, आपके गुरु ने, आपके ग्रंथ ने, आपके पंथ ने जो बताया है उस नाम का सुमिरन प्यार से करो। और ये गुरु महाराज ने कहा है, साच कहूं सुन लेव सबे, जिन प्रेम कियो तिन्हि प्रभु पायो। जिन प्रेम कियो उन्होंने ही प्रभु पाया, अब प्रभु का आनंद पाया। प्रभु आनंद भंडार है, आनंद मिला, आनंद जागा, चैतन्यता आई। कहां से? आंखों की तरफ से नहीं आई, आंखों की तरफ भी गई, शरीर की तरफ भी गई, दुनिया की तरफ भी गई। आई नहीं दुनिया से, चैतन्यता मुझसे आई, सब तरफ फैल गई। प्रसन्नता मुझसे आई, इंद्रियों में, हाथों में, पैरों में, धड़ में, इंद्रियों में, संसार भर में प्रसन्नता फैल गई। पैदा होती है मेरे अंदर, मेरे मन में। प्रसन्न चेतसो ह्यास, प्रसन्नता चित्त में पैदा हो और सब जगह फैल जाए। चित्त में पैदा हो, देह में, देह के खून के कण कण में मेरी प्रसन्नता फैल जाए। मेरी आंखों में प्रेम, मेरे कानों में प्रेम, मेरी रसना में प्रेम, मेरी त्वचा में प्रेम, मेरे अंग अंग में प्रेम, मेरे मन में प्रेम। जैसे कहते मेरे मन में भी राम, मेरे तन में भी राम। ऐसे
सब सुख दाता राम है, दूसर नाहिन कोय। अब गुरु महाराज दूसर नाहिन कोय कहते हैं और थोड़ी देर बाद गोविंद कहते हैं, वासुदेव। इसका मतलब गुरु महाराज के लिए राम, गोविंद, वासुदेव, हर दूसरे नहीं है, एक ही है। इसलिए दूसर नाहिन कोय। सब सुखदाता राम है, परमात्मा है, अकाल पुरुष है, निरंकार है। तू वहां बस, तू अभी साधक है, तू अभी भगत है, तू अभी उसकी तलाश में है, तो तू आकार छोड़, निराकार में आ, शून्य में आ। शून्य समाधि, चैतन्य समाधि, या ही लेखो चैतन्य समाधि, कुछ नहीं। चैतन्य समाधि, होश समाधि, सहज समाधि, या ही लेखो। चातुर हो तो करके देखो, चतुर हो तो करके देखो। बहुत अच्छे। सजगता, प्रसन्नता, ये मूल मंत्र है, ये महामंत्र है। तुम प्रसन्न रहो। प्रसन्न भी नहीं रह सकते। हाँ, पंजाबियों का ही शेर, या तो कोई दीवाना हंसे, या जिसे तू तौफीक दे, वरना इस दुनिया में रहकर मुस्करा सकता है कौन? अंदर से प्रसन्न मुस्कराहट, मेरा रोम रोम मुस्करा जाए, मेरे खून का कण कण, केवल होठ नहीं, होठ भी मुस्काए, लेकिन मेरे शरीर का अंग अंग प्रसन्न हो जाए, मेरा मन आनंद में भर जाए, मेरे अंतः चेतना प्रसन्न प्रसन्न प्रसन्न, आनंद मेरे। जो होता है हो जाने दो, आनंद में तो सब ठीक है। प्रसन्नता से हंसो, प्रसन्नता से रो, प्रसन्नता से गाओ, प्रसन्नता से श्वास लो। प्रसन्नता मांगो नहीं, प्रसन्नता बांटो। प्रसन्नता से श्वास लेना, प्रसन्नता से बोलो, प्रसन्नता से देखो, प्रसन्नता से सुनो, प्रसन्नता से करो। जो कुछ करो प्रसन्नता से, सजगता से, एकाग्रता से। दो ये भूलना नहीं, प्रसन्नता, एकाग्रता, चैतन्यता। श्वास लो तो प्रसन्नता, एकाग्रता, मुस्कुराओ तो प्रसन्नता, एकाग्रता, चैतन्यता। कुछ सुनो, कुछ भी सुनो। यदि गाली भी इस समय दूं ना, सचमुच गाली दूं, तो तुम प्रसन्नता से सुनो, प्रसन्नता से सुनो, प्रसन्नता से देखो। मैं तुम्हें थप्पड़ मारूं तो मुझको घूर के मत देखना, प्रसन्नता से देखना। ये जग हर का रूप है, ये जग हर का रूप है, हर रूप नजर ही आया। आज भगवान का रूप समझ के देखो, याद करो। कोई याद आए तो भगवान की ही आई है, कुछ सुनो तो भगवान ने ही बोला है। ये आवाज, ये ध्वनि भगवान की है। कोई धक्का लगे, ये प्रभु ने जान के धक्का मारा है। मैं कितना भाग्यशाली हूं। कोई स्मृति, कोई कल्पना उठी है तो जैसे भगवान ही तो है, जो बुलबुला बन के फुर गए, मन बन के निकल पड़े, इंद्रियां बन के बैठ गए। कौन है उसके सिवा? उसके सिवा कोई नहीं है। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। तू चैतन्य रह के सब गोविंद है देख, तू चैतन्य रह के सब कुछ सुन, तू चैतन्य रहकर सब कुछ कर। श्वास ले, सब कुछ कर, कुछ भी मत रोक, कोई क्रिया न रोक, कोई भाव न रोक। सब भाव परमात्मा के, सब क्रिया परमात्मा की, सब वस्तु परमात्मा की, सब सारी दुनिया वही बन के बैठ गए। इसलिए क्या देखूं क्या न देखूं, क्या सुनूं क्या न सुनूं, ये चुनाव खत्म। क्या बोलूं क्या न बोलूं, क्या सोचूं क्या न सोचूं, बस एक तू है। बस तू अंदर बाहर
समाया है। तू मेरा मैं है, तू ही मेरा मैं है, तू ही मेरा मन है, तू ही मेरी इंद्रियां है, तू ही मेरा सब कुछ है। एक अंग्रेजी की पुस्तक मेरी बाहर की बोली हुई है, उसका नाम है मेडिटेशन। वो सब इंग्लिश में है, अंग्रेजी सही नहीं होगी पर ऐसे ही। परमात्मा ही मेरा मन है, परमात्मा ही मेरा प्राण है, परमात्मा ही मेरी इंद्रियां है, वही सब कुछ है, उसके सिवा कुछ नहीं है। सब कुछ तू ही है, सब कुछ वही है, सब कुछ मैं ही है, मैं ही है। मैं इतना फैल गया, मैं इतना फैल गया कि जो याद आई उसमें मैं, जो भूला उसमें मैं, जो देखा उसमें मैं ना होता तो देखता कैसे, याद कैसे आती, याद में मैं, भूल में मैं, देखने में मैं, सुनने में मैं, बहरेपन में मैं, अंधेपन में मैं, जागने में मैं, सोने में मैं, हर अवस्था में मैं। मेरे बिना कुछ नहीं है, मेरे बिना कुछ नहीं, उसके बिना कुछ नहीं, एक ही बात है। जो अच्छी लगे उसी में डूब जाओ, चाहे मैं ही मैं, चाहे वही वही, चाहे तू ही तू ही। आत्मा वेदम सर्वम, ब्रह्म वेदम सर्वम, आमे वेदम सर्वम। बहुत अच्छे। अब उस आनंद में एक बार डूब के, एक बार खो के, जो कुछ भी है, बस एक बात है, मैं प्रेम में हूं, आनंद में, कोई चुनाव नहीं रह गया, बस आनंद ही आनंद है। भीतर आनंद है, बाहर आनंद है, दाएं आनंद, बाएं आनंद, आनंद ही आनंद है, शांति ही शांति है, चैतन्य ही चैतन्य है, प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। एक क्षण का अनुभव जीवन को बदल देता है, एक सेकंड का गहरा अनुभव जीवन को पकड़ लेता है, एक गहरी अनुभूति जीवन को बदल देती है, जीने का तरीका, सोचने का तरीका ही बदल जाता है। और अब सहज भाव से छोड़ दीजिए। बहुत अच्छे।